नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स को। साथियों, यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया कि इस्लामिक एज के अंदर मध्यकाल के अंदर बेसिकली किस तरह से इंडिया के अंदर आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हिंदू रिलीजन के अंदर बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जैसे कुतुब मीनार, यहाँ पर इसी के साथ आगरा का फोर्ट और बाकी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सिखिज़्म में भी हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर जो तालाब हैं, एक प्रकार से सरोवर है, उनका निर्माण भवन निर्माण के साथ जुड़ गया था। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं आगे के पोर्शन जो कि है गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट के बारे में। साथियों, जो मुगल साम्राज्य के शासक हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की और शाहजहां की, तो इन्होंने अपना जो स्पेशल फोकस है वो गार्डन्स के ऊपर दिया, टोम्ब यानी एक प्रकार से मकबरे के ऊपर दिया, फोर्ट यानी किले के ऊपर दिया। यानी इनके निर्माण में इनकी यहाँ पर प्रमुख भूमिका हमें यहाँ पर नजर आती है। साथियों, इसी के साथ साथ इनके द्वारा लिटरेचर के अंदर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसको हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और इसी बाबरनामा के अंदर हमें जो बिल्डिंग्स हैं उसकी प्लानिंग किस प्रकार से हो, उनका लेआउट किस प्रकार का हो, इसी के साथ साथ जो गार्डन्स हैं और भी अन्य प्रकार के पैलेसेस और बाकी जो चीज़ें हैं उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उसका यहाँ पर डिटेल में हमें मेंशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो बाबर है उसने रेक्टेंगुलर वॉल्ड और जो एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है उसको बनाने पर ध्यान दिया। इसी के साथ साथ वो बेसिकली अपने पूरे के पूरे इलाके को, एरिया को 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड करता था, एक प्रकार से आर्टिफिशियल चैनल के माध्यम से। आप इसको ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, मान लीजिए जो मुगल साम्राज्य यहाँ पर क्या है, पूरे चारों तरफ क्या है, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हो 4 भाग इसमें कर दिए गए हैं। और ये जो चारों भाग हैं वो बेसिकली क्या है, पानी के जो स्रोत हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर ट्रेवल कराया जाता था। अगर आप कभी ताजमहल गए हैं या फिर अन्य प्रकार के जो एक प्रकार से इस्लामिक आर्किटेक्चर को अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज आसानी से नजर आ सकती है जैसा आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो। ये क्या है, हुमायूं टॉम्ब है जो कि हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसको बेसिकली 1562 से लेकर 1571 के बीच में बनाया गया था। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीच में यहाँ पर एक क्या है, एक प्रकार से पानी के सोर्स के रूप में दिखाया गया है और इसी के चारों तरफ आप ये देख रहे हो पानी को यहाँ पर घुमाया गया है और इसके चारों ओर गार्डन्स का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो पूरा गार्डन्स बनाए जाते थे वह मुगल टाइम के अंदर हमें 4 बाग के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 बाग के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 बाग होता क्या है। तो ये समझिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ पर बीच में सेंटर है, सेंटर के बीच में इसके जो चारों तरफ इलाके हैं यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स बनाए जाएंगे और इन गार्डन्स को पानी के लिए यहाँ पर इस प्रकार से लाइन भी बिछाई जाएगी। ये बेसिकली ऊपर वाला जो आप इमेज देख रहे हो ये 4 बाग हुमायूं टॉम्ब के अंदर जो बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अभी जिसकी अभी हमने इमेज भी देखी थी, ठीक है, इमेज यहाँ पर हमने अभी देखी थी कि ये हुमायूं टॉम्ब का ये इमेज है इस खाके के रूप में। तो ये हमने देख लिया हुमायूं टॉम्ब का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टेरेसेड 4 बाग है शालीमार बाग के अंदर जो कि आज के समय में कश्मीर के अंदर अवस्थित है। उसके अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाया गया था जहां पर बीच में हमें जो मेन
एक प्रकार से बिल्डिंग है वह देखने को मिलती है और इसके चारों ओर कैनाल्स का निर्माण किया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चार बाग हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर रिवर फ्रंट के सामने इसको बनाया गया था। इसका बेसिक यहाँ पर आप देख सकते हो, लाल महल बाबरी के लाल महल बरी के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, आमतौर पर मुख्य जो बिल्डिंग हुआ करती थी इस स्थान पर हुआ करती थी, इसके चारों ओर क्या हुआ करता था, कैनाल्स लगाए जाते थे और ये वाला जो पर्टिकुलर स्थान यहाँ पर आगे या पीछे की तरफ बेसिकली क्या हुआ करते थे, एक नदी यहाँ से गुजरा करती थी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेडिवल एज के अंदर जो चार बाग है उनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार बाग यानी फोर गार्डन, इसका लिटरल मीनिंग हमें नजर आता है। और इसकी जो शुरुआत है वो हमें अकबर के टाइम पे बहुत बड़े बड़े चार बाग का निर्माण किया गया था और इन्हीं के टाइम पर ही यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बाद में इसको जहांगीर के टाइम में और शाहजहां के टाइम में कश्मीर, आगरा और दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर इस प्रकार के चार बाग का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो अकबर से इंस्पिरेशन लेते हुए बेसिकली अकबर की बात करें तो अकबर ने ये जो इंस्पिरेशन है वो सेंट्रल एशिया से लिया था, यानी जो उसके एंसेस्टर हैं वह भी इसी प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण किया करते थे। स्पेसिफिकली अगर तैमूर की बात करें वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, सेंट्रल टावरिंग डोम हुआ करता था। यानी आप ये जो डोम आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये जो गुंबद देख रहे हो ऊपर, ये गुंबद बनाने की प्रथा बेसिकली क्या है, सेंट्रल एशिया से हमें नजर आती है। ठीक है, इसी के साथ टॉल गेटवे बनाने की परंपरा जिसको यहाँ पर पिस्ताक बोला जाता है, वो भी क्या है, मुगल आर्किटेक्चर का एक प्रमुख पार्ट नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हमने यहाँ पर देखी, एक क्या है डोम, और डोम के साथ साथ यहाँ में हमने देखा पिस्ताक। और डोम बेसिकली क्या है, जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बनाई गई एक अंडाकार आकृति होती है और वहीं पर एक इसके भी सामने एक गेट होता है, जैसा कि अभी इमेज में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एक गेट होता है। इस गेट के थ्रू आप यहाँ पर इस महल के अंदर जा सकते हो। तो इस प्रकार के पिस्ताक का भी निर्माण हमें मुगल साम्राज्य के टाइम पे देखने को मिलता है। साथियों, ये इमेज में दिखाया गया है कि किस तरह से मुगल साम्राज्य के अंदर ये जो चार बाग है उसका निर्माण करने के लिए अधिकारी एक प्रकार से खाका तैयार किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेंटिंग है जो कि बाबर के द्वारा बेसिकली किस तरह से वर्कर्स जो है वो चार बाग का निर्माण कर रहे हैं काबुल के अंदर, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर अवस्थित है। साथियों, ये आपने दिल्ली के लाल किला के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने एक जगह देखी होगी जहां पर ये पूरी की पूरा सिंहासन है वह रखा गया था। साथियों, यह जो सिंहासन है वो हमें दीवाने आम में देखने को मिलता है। दीवाने आम क्या है, एक प्रकार का सिंहासन है जहां पर जो उसके मंत्री परिषद है आकर बैठा करते थे और उससे सभी विषयों पर चर्चा किया करते थे। यह 1648 में बनकर तैयार हुआ था। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि हुमायूं टॉम्ब के अंदर, ठीक है, पहली बार हमें नजर आता है कि इस प्रकार से चार बाग का जो निर्माण है वो विजुअल रूप में नजर आता है। पहले जो चार बाग बनाए जाते थे वो आमतौर पर क्या होता था कि पूरे के पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर बनाए जाते थे और उसको सेपरेट कर पाना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन पहली बार हमें यहाँ पर हुमायूं टॉम्ब के अंदर देखने को मिलता है कि जो चार बाग हैं उनको सेपरेटली यहाँ पर बनाया जाने लग गया था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि चार बाग के साथ साथ यहाँ पर आमतौर पर एट पैराडाइज का निर्माण किया जाता था और एट पैराडाइज को यहाँ पर हस्त बिहिस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, हस्त बिहिस्त का मतलब हो गया एट पैराडाइज। ठीक है, तो इस प्रकार के चार चार बाग का निर्माण किया जाता था, यानी क्लस्टर में चार बाग का निर्माण किया जाता था, एक आमने और दूसरा उसके सामने। ठीक है, और यहाँ पे चारों ओर क्या किया जाता था, इसके कैनाल्स लगाए जाते थे।
तो जब इस प्रकार की संरचना बनाई जाती थी तो इसको हस्त विहिस्त बोला जाता था। ये आम तौर पर क्या होता था, सेंट्रल हॉल हुआ करता था, यहाँ पर बीच में एक हॉल हुआ करता था और इसी के सराउंडेड 8 रूम्स हुआ करते थे और इसी के ही सराउंड में क्या हुआ करते थे, 8 कमरे हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो रेड सैंड स्टोन से बनाया जाता था और यहाँ पर व्हाइट मार्बल का यूज किया जाता था यहाँ पर कारीगरी करने के लिए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है और इसके ऊपर अगर आप ये सिंहासन देखोगे तो ये क्या है, व्हाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया है और इसके ऊपर यहाँ पर एक प्रकार से कारीगरी भी की गई है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर शाहजहां के टाइम की बात करें तो शाहजहां के टाइम में हमें जो आर्ट और आर्किटेक्चर है उसका एक अच्छा स्तर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि शाहजहां ने बेसिकली जो मुगल आर्किटेक्चर था उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट को फ्यूज किया जो कि स्थानीय स्तर पर आधारित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि हारमोनियस सिंथेसिस नजर आता है इंडियन आर्किटेक्चर का और यहाँ पर जो मुगल आर्किटेक्चर है उसका। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका, और इन दोनों को ही मिला के मुगल आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया। इसी के उदाहरण हमें यहाँ पर दिल्ली के अंदर और आगरा के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर इन राजाओं के द्वारा, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शाहजहां की, तो इसने सेरिमोनियल हॉल का निर्माण कराया, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए स्पेस बनवाया जिसको हम दीवाने खास या दीवाने आम के नाम से जानते हैं। जो मैंने अभी आपको ये इमेज दिखाई, यहाँ पर बेसिकली क्या है, राजा, इसी को दीवाने आम बोला जाता था और यहीं पे जो राजा है वो साधारण लोगों की बातें सुना करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 40 पिलर वाला एक हॉल भी देखने को मिलता है जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया था और इसको चिहिल स्तून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चिहिल सुतून के नाम से 40 पिलर्स हॉल को यहाँ पर जाना जाता है जिसको यहाँ पर शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। शाहजहां ने बेसिकली क्या है कि स्पेशल मॉस्क का, यानी एक प्रकार से मॉस्क को बेसिकली क्या बोला जाता है, जहां पर ईश्वर की इबादत की जाती है। ठीक है, वहां पर हमें यहाँ पर नजर आता है कि शाहजहां के माध्यम से बहुत सारे मॉस्क का भी निर्माण किया गया और यहाँ पर क्या है, किबला हमें नजर आता है। किबला बेसिकली क्या होता है, मॉस्क का जो निर्माण है वो इस आधार पर या इस स्ट्रक्चर पर किया, ठीक है, कि उसका जो फेस है वो बेसिकली किसकी तरफ हो, जो मक्का है उसकी तरफ हो। अब इससे बेसिकली क्या है, जो मुस्लिम्स हैं वो बेसिकली प्रेयर जिस तरफ करते हैं उसकी तरफ यहाँ पर इसका फेस होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसको हम बेसिकली मक्का कहते हैं। तो ये एक प्रकार से दर्शा रहा होता है कि जो बेसिकली शाहजहां हैं और जो अलग शासक हैं वो सभी क्या हैं, ईश्वर के यानी अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने आप को दर्शाने के लिए उसने एक मॉस्क का निर्माण किया, ठीक है, मस्जिद का निर्माण किया जिसको किबला पद्धति पर आधारित बनाया। और किबला मैंने आपको बहुत सारे पहले की वीडियो में बता रखा है कि किबला उस मस्जिद को कहते हैं जिसका फेस किसकी तरफ हो, बेसिकली मक्का मदीना की तरफ हो। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राजा ने इस प्रकार का मेथड इस वजह से प्रोवाइड किया क्योंकि यहाँ पर वो दिखाना चाहता था कि उसके राज्य में किस तरह से जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह से जो इम्पेरियल कोर्ट है वो लोगों की सुनवाई करता है। तो ये जो शाहजहां है ये सारी चीजें दिखाना चाहता था, इस वजह से उसने जो मस्जिदों का निर्माण है वह किबला पद्धति पर आधारित बनाया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, उसके द्वारा रेड फोर्ट का भी निर्माण किया गया दिल्ली के अंदर। और रेड फोर्ट की खास बात है कि इसके अंदर पित्रादूरा का यूज किया गया है। अब पित्रादूरा क्या होता है, पित्रादूरा बेसिकली क्या होता है कि एक व्हाइट मार्बल होता है, उस व्हाइट मार्बल के ऊपर जब फूल पत्तियों को अलग अलग कलर की जो जेम्स होते हैं, मोतियां होती हैं, उनके द्वारा गढ़ा कर बनाया जाता है, उसी को ही पित्रादूरा बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस प्रकार की पित्रादूरा जो पेंटिंग्स हैं वो रेड फोर्ट पर हमें देखने को मिल जाती हैं। आज भी अगर आप रेड फोर्ट पे जाओगे तो उसके कुछ कुछ पोर्शन पे आपको इस प्रकार की पित्रादूरा जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है वो आपको दीवारों के ऊपर मिल जाएंगे।
ठीक है। अब अगर आप रियलिटी में देखना चाहते हो पित्रादूरा कैसा होता है, तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में ही यहाँ पर दिखाया गया था कि पित्रादूरा होता क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल है और इस मार्बल के ऊपर आप देख रहे हो कि अलग अलग जेम्स, जेम्स यानी मोतियों, उन मोतियों के माध्यम से क्या किया जाता है, फूल पत्तियों का यहाँ पर डिजाइन बनाया जाता है। तो ये जो पूरी पद्धति होती है इसी को ही हम पित्रादूरा जो आर्किटेक्चर है उसके नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो चीज है वो बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कलर्ड क्या होता है। हार्ड स्टोन प्लेस किया जाता है बेसिकली किसके ऊपर, व्हाइट मार्बल के ऊपर, या फिर इसको सैंड स्टोन के ऊपर भी क्या किया जाता है, इन स्टोनों को लगाया जा सकता है, यानी पत्थरों को लगाया जा सकता है। इस प्रकार से और क्या बोलते हैं, ऑर्नेटेड पैटर्न बनता है खूबसूरत सा। इसी को बेसिकली पित्रादूरा जो पेंटिंग है, या पेंटिंग नहीं कहेंगे लेकिन पित्रादूरा आर्ट है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथियों, जो यहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर एक पोर्शन हमें मिला है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि आमतौर पर ग्रीक और यहाँ पर ऑर्फियस जो होते हैं, ठीक है, ग्रीक गॉड हैं जिनका नाम है ऑर्फियस, उनको क्या है, जो फ्लूट है या फिर ल्यूट है उसको बजाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ये बेसिकली ग्रीक जो कल्चर है उसके अंदर ये दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि वहां की जो जनता है वह सुखी है, समृद्ध है। ठीक है। वहीं पर जो शाहजहां है उसने भी इसी प्रकार के मेथड का यूज किया। उसने ये सारी जो चीजें हैं वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर बनवाई, ये चीज दिखाने के लिए कि शाहजहां के टाइम में जो राजा है वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। जो वहां पर लोग हैं उनको हाई ट्रीट किया जाता है, और इसी के साथ साथ वहां पर हाई और लो यानी ऊंच और नीच का किसी भी प्रकार से फासला नहीं नजर आता। और इसी के साथ साथ वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो हारमोनी यानी सद्भावनापूर्ण आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को दिखाना भी क्या है, ये जो पूरी के पूरे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो कैपिटल था वो आगरा में था, और वहां पर रिवर यमुना बहती थी, और उसी के पास में ही उसने एक गार्डन का कंस्ट्रक्शन करवाया जिसको हम चार बाग फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रिवर फ्रंट गार्डन भी राजाओं के द्वारा बनाया जाता था। अब यहाँ पर इसी तरह का रिवर फ्रंट गार्डन हमें क्या है, ताजमहल के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसको पूरी तरह से व्हाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खास बात ही यही है कि ताजमहल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको व्हाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का मुजोलियम के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, मुजोलियम बनाया गया है टेरिस के ऊपर। टेरिस यानी अगर आप इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, छत देख रहे हो, इसके ऊपर एक डोम नुमा आकृति है। ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा छतरी नुमा आकृति है। इन्हीं सबको मुजोलियम बोला जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें गार्डन साउथ में देखने को मिलता है, यानी ये बेसिकली जो ताजमहल है वो हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है, यानी इसके पीछे ही आप यहाँ पर रिवर देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ में, और साउथ में आप यहाँ पर इसका गार्डन देख सकते हो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया था। जैसा कि आप यहाँ इमेज के अंदर देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ताजमहल है। ताजमहल यहाँ पर आपको नजर आएगा। नॉर्थ में ये बेसिकली जो रिवर बह रही है यमुना रिवर, और यहाँ पर साउथ में है वो गार्डन का निर्माण किया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यही नहीं, इस प्रकार के जो गार्डन है वो हमें पूरे के पूरे मुगल आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी ये शाहजहानाबाद का पूरा स्ट्रक्चर है, वहां का मैप है। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, हर जगह पर क्या है, कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनके द्वारा बनाया गया था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो सारा स्ट्रक्चर इस वजह से बनाया जा रहा है कि
जो नोबल्स हैं वह आसपास का जो इलाका है उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है वह दिखा सके। नई नई शहरों का निर्माण किया, जैसे कि शाहजहानाबाद और दिल्ली। ये बेसिकली क्या है, स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया। और ये स्पेशल जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर ये दिखाता था कि यहाँ पर जो रिहायशी लोग हैं या अमीर लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, वही लोग इस प्रकार के लेवियस जो लाइफ है वो जी सकते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण के रूप में देखोगे तो दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उसके अंदर दारा शिकोह के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम और बात करें, यहाँ पर हमने पूरा स्ट्रक्चर से संबंधित डिटेल में चीजों को देख लिया। अब हम इसमें लास्ट जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं कि रीजनल लेवल पे जो एम्पायर थे, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बात करें 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में, तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो शासक है, ऐसा नहीं है कि मुगल शासकों ने सिर्फ और सिर्फ ईरान है, पर्शिया है, इन सभी देशों से अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप किया, बल्कि हमें क्या नजर आता है रीजनल लेवल पर। जैसे साउथ इंडिया के अंदर जाओगे तो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जो कि क्या है, उसका यूज बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है, उल्टा हो गया है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के लोग हैं, उन्होंने भी मुगलों से इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पर एक एलिफेंट का अस्तबल बनवाया, जहां पर जो एलिफेंट है उनको रखा जाता था, हाथियों को रखने वाला जगह। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, बीजापुर के जो शासक हैं, गोलकुंडा के जो शासक हैं, उनसे प्रेरित था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, जो एक दूसरे क्षेत्र के शासक हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से प्रेरित हो रहे थे कि उनके स्थान पर जिस प्रकार का आर्किटेक्चर है वैसा ही आर्किटेक्चर हम अपने यहाँ पे भी बनवाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बस एक अस्तबल देख रहे हो, और आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, गोविंद देव का मंदिर है, जो कि वृंदावन के अंदर हमें देखने को मिलता है। 1950 के अंदर, सॉरी 1590 के अंदर इसको बनाया गया था। और आप अगर इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर देखोगे तो हालांकि ये है तो मंदिर, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो हमें मुगल स्टाइल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और मुगल स्टाइल के साथ साथ ही यहाँ पर रेड सैंड स्टोन का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ईरान के अंदर यानी खुरासान के अंदर ये जो पद्धति है इसका यूज हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, तो ईरान के खुरासान में सबसे पहले इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए। फिर वो फतेहपुर सीकरी के अंदर, ताजमहल के अंदर, और जो अदर स्ट्रक्चर है हुमायूं टॉम के अंदर, उनके अंदर ये यूज हुआ। फिर उसके बाद जो भारतीय लोग हैं उन्होंने भी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो अपनाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक उदाहरण हमने देखा, विजयनगर के शासकों के द्वारा क्या किया गया, एलिफेंट जो होता है उसका अस्तबल बनवाया, और वो जो किसके ऊपर किससे इन्फ्लुएंस था, बीजापुर के सुल्तान और जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं उनके आर्किटेक्चर के ऊपर आधारित था। इनके बारे में हम आने वाला जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ही। इसी के साथ साथ यहाँ पर वृंदावन मथुरा टेम्पल भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मुगल पैलेस से प्रभावित था, फतेहपुर सीकरी के अंदर जो अवस्थित था। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मुगल रूलर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो रीजनल पेंटिंग्स होती हैं, रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, उसको अपने स्ट्रक्चर के अंदर शामिल करवाया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बंगाल के शासकों ने जब बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया तो उन्होंने जो उसका रूफ है उसको एक प्रकार से पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया था, एक प्रकार से जो बांग्ला डोम है उसका निर्माण करवाया। और ये बांग्ला डोम किससे प्रेरित था, बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वर डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच हच। इसी के साथ साथ बंगाल के शासक के द्वारा जब भवनों का निर्माण किया गया तो उसको क्या है, जिस तरह से जो स्थानीय स्तर पर झोपड़ियां हुआ करती थी लोगों की, थैट या थैच का मतलब होता है बेसिकली जो खरपतवार होता है या फिर एक प्रकार से जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, झोपड़ी होती है,
उस प्रकार का जो घर है वो बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बंगाल के अंदर, उस तरीके का निर्माण किया जा रहा है। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है अकबर का। अकबर ने अपने कैपिटल जो फतेहपुर सीकरी में था उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग का निर्माण किया, और ये जो बिल्डिंग का निर्माण किया था वह गुजरात और मालवा के आधार पर इन्फ्लुएंस था। उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। कैसे इन्फ्लुएंस था आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गुजरात के अंदर ये वाला जो पूरा पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाले पोर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। बेसिकली क्या होता था, जो मुगल आर्किटेक्चर है वो पहले क्या होता था, सिंपल जो पिलर्स हुआ करते थे उन्हीं के ऊपर बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर गुजरात और मालवा रीजन के अंदर इस प्रकार का ये त्रिकोणीय आकृति देख रहे हो, इसका निर्माण किया, बीम जिसको बोलते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो त्रिकोणीय आकृति है उसका निर्माण किया जाता था पिलर के साथ में और दीवार के सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो मेथड है वो अकबर के द्वारा गुजरात और मालवा से सीखा गया। तो इस प्रकार से हमें नजर आता है कि जो राजा हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के संदर्भ में आइडिया को डेवलप कर रहे थे। यहाँ पे संस्कृतियों का आदान प्रदान हमें सभी शासकों के बीच में देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो डेकोरेटेड पिलर, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, जोधा भाई पैलेस के अंदर, जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर गुजरात रीजन के अंदर फॉलो होने वाला जो एक प्रकार का यहाँ पर जो सपोर्टिव बीम है उसका निर्माण करना हमने यहाँ पर अकबर ने यहाँ से सीखा था, ठीक है, जोधा भाई पैलेस का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो पूरा चैप्टर था उसको डिटेल में देख लिया है। ये एक एडिशनल फैक्ट है कि जिस समय भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण हो रहा था उसी समय विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलता है चर्च का निर्माण होते हुए। जैसे कि फ्रांस के अंदर आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि क्या है, एक सदी तक बनता रहा, यानी 12th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक पूरे 100 साल इस बिल्डिंग का निर्माण होता रहा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर नोट्रे डेम पेरिस के अंदर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर या ये चर्च है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइम पर क्या होता था, जो राजा हुआ करते थे वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी इमारत बनाने की कोशिश किया करते थे और बहुत ही ज्यादा हल्की इमारत बनाने की कोशिश किया करते थे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बड़ा सा चर्च आप देख रहे हो, इस चर्च को गॉथिक स्टाइल से बनाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर पॉइंटेड आर्क हुआ करता था। ऊपर की वीडियो में हमने क्या देखा था, जब हम सी टाइप में कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रू आर्क, और यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रू आर्क नहीं है बल्कि क्या है, पॉइंटेड आर्क है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये एंट्री गेट को, तो एंट्री गेट क्या है, पूरी तरह सी नहीं है बल्कि क्या है, एक तरह से ऊपर जाता है और यहाँ पर इसकी नोक बनी हुई है, ठीक है। तो पॉइंटेड आर्क हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो चर्च हुआ करता था उसको स्टेन्ड ग्लास से सजाया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाइबल के चित्रों का निर्माण किया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेल का निर्माण किया गया था, टॉल स्पायर्स का निर्माण किया गया था, फ्लाइंग बटरेस का निर्माण किया गया था और बाकी सारी चीजों का निर्माण आप यहाँ पर देख सकते हो। इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा हुआ करता था कि दूर से ही इनको देखा जा सकता था। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है इसको भी अच्छे से देख लिया है। ये था अपना 5वां चैप्टर, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। साथियों, इस चैप्टर के अंदर हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित जो की फैक्ट हुआ करते हैं मेडिवल इंडिया में किस तरह से डेवलप हुए उसको डिटेल में देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है वो जरूर पसंद आया होगा। आगे आने वाले चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।